बच्चों आज हम गणित पढ़ेंगे। तो गणित में हम क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे। उसमें हम गणित में पढ़ेंगे छोटा और बड़ा। और छोटा और बड़ा होने के लिए हमें क्या करना है, इन चिन्हों का उपयोग करना है। इन्हें कैसे करना है हम उसको बताते हैं आपको। इसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि संख्याओं को छोटा और बड़ा होना आपको निर्धारित करना है यानी पक्का करना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये संख्याएँ हैं, ये संख्याएँ कुछ दी गई, अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। ये बॉक्स में देखिए 8 और 2, ये दोनों एक ही नहीं है क्योंकि कॉमा लगा है। इधर 77 और 59, 39 और 9, 14 और 35 और 67 और 32, ये संख्याएँ हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या छोटी संख्या है। ये ऊपर जो संख्याएँ दी गई हैं अलग अलग 2 ही संख्याएँ, ज़्यादा नहीं है। इसमें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो छोटी संख्या ऊपर वाले कॉलम में लिखनी है और बड़ी संख्या यहाँ वाले कॉलम में। तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर छोटी संख्या है कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जान नहीं पाएंगे छोटी संख्या कैसी है, बड़ी संख्या कैसी है, तो आप इसको निश्चित नहीं कर सकते। एक बार हमने बताया है, आपको फिर से हम बता देते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम निश्चित करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो है हमने ऊपर गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जिसको हम बोलते हैं, एक तो एक ही है, 2 भी एक ही है, 3 भी एक ही है, 4 भी एक ही है, और जितनी पूरी की पूरी संख्या को हम बोलते हैं सब एक ही अंक है। इसमें कहीं भी 2 अंक शामिल नहीं है। इसीलिए हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम क्या बोलेंगे, या 1 से लेकर 9 तक के अंक ही यही होते हैं एक्चुअल में। और इन्हीं अंकों के उपयोग से हम 2 3 4 5 6 या इससे बड़ी जितनी हमको ज़रूरत होती है, हम उसे इन्हीं अंकों के उपयोग से हम संख्या बनाते थे। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वे अंक भी हैं और संख्या भी हैं। अंक का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें इन लिखने के लिए हमें इन अंकों का उपयोग किया जाता है, और यह सब संख्या बताने के लिए होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह एक ही अंक है। इस एक अंक की जो शुरुआत होती है वह 1 से होती है। इससे 1 से पहले शून्य भी होता है, लेकिन शून्य जो है वो एक अंक ही होता है, लेकिन शून्य अकेला उसका कोई मतलब नहीं होता। शून्य को किसी अंक के दाहिनी ओर रख दिया जाएगा तो उसका कुछ मतलब होता है, यानी शून्य के बाईं ओर हमेशा कोई ना कोई अंक होना चाहिए। यदि शून्य जहाँ भी लिखा जाएगा उसके बाईं ओर कोई अंक है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, लेकिन यदि शून्य के बाईं ओर कोई अंक नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान में आपको रखना है कि एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या जो है वह 1 है, और ऐसा हम 1 1 करके बढ़ते जाएंगे। 1 से बड़ा 2 है तो 2 सिर्फ 1 से 1 ही बड़ा होता है, और 2 से बड़ा 3 है तो 3 भी जो है 2 से सिर्फ 1 ही बड़ा होता है, और 3 से बड़ा 4 है तो 4 सिर्फ 3 से 1 बड़ा। ऐसा 1 1 1 बढ़ता जाएगा तो ये हो जाएगा 9। 9 के बाद जो आता है 10, हम बोलते तो 10 है, लेकिन 10 में अंक ऐसा लिखा जाता है 10 है तो 10 में 2 गिनती का उपयोग किया गया है, 1 और 0, बराबर। तो इसलिए 10 को हम 1 नहीं बोल सकते। 10 की जो है 2 अंक हो गया, इसलिए 2 अंक की पहली संख्या बोल सकते हैं, या 2 अंक की शुरुआत 10 से होती है। सुना? इसी ढंग से हम जो है आगे जाएंगे। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ऐसे जाते 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 हम पहुँचेंगे 99 तक। तो 99 जो है वो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और 99 के बाद 1 जैसे आप बढ़ेंगे आप बोलेंगे 100। 100 ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन उसे 100 बोला जाना चाहिए। और जैसे 100 बोलेंगे, ये 100 आपके सामने लिखा हुआ है, और यह 100 जो होता है आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर, इसमें 1 2 3 अंक हो गया, तो 2 अंक रह ही नहीं गया। 2 अंक यानी यहाँ तक ही समाप्त हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 2 अंक की पहली संख्या है, यानी 2 अंक की शुरुआत जो है 10 से होती है, और 2 अंक की अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या, या बोलिए कि यहाँ ख़त्म हो जाती है, वो है 99। उस 99 के बाद 100 होता है, और 100 3 अंक की पहली संख्या है। 100 से ही 3 अंक की शुरुआत होती है, और 100 जो होता है वह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है।
उसके आगे आप जाएंगे तो 101, 102, 103 ऐसा करते करते जाएंगे तो आप 999 तक जाएंगे। तो 999 जो है 3 अंक की अंतिम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है और यहीं से 3 अंक की संख्या समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है 4 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। वो 4 अंक 999 के बाद क्या आता है 1000, 1000 ये है, फिर उसके बाद 1001, फिर 1002, ऐसा हम आगे जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 999 के बाद एक जो है जिसमें 4 अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, ये सब 4 अंक की है। ऐसे आप जाएंगे तो वहाँ तब तक होगा जब तक 4 9 हो जाएगा। ये 4 9 जो होगा ये क्या होगा 4 अंक की संख्या बोली जाएगी, यानी इसके बाद 1 अंक की संख्या सब उसमें उपयोग करते हैं। इससे बड़ी 4 अंक की नहीं होती। उसके बाद 5 अंक होगी। तो आपको फ़िलहाल यहाँ तक पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही अंक तक पढ़ना है। तो इसके बाद 1 अंक की जब सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी 9 है, तो इसका मतलब हुआ 1 अंक की जितनी भी संख्या है वो सब क्या है 1 और 9 के बीच में है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी 2 9 यानी 99 है। तो बाकी 2 अंक की संख्या चाहे जहाँ भी होगी वो सब 10 और 99 के बीच में होगी। 3 अंक की संख्या सबसे छोटी 100 है, 100 शुरू हो रही है और सबसे बड़ी 3 9 यानी 999। इसका मतलब बाकी 3 अंक की चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जहाँ भी हो, इन दोनों के बीच में होगी। उसी तरह से 4 अंक की संख्या सबसे छोटी 1000 है और सबसे बड़ी 4 9, 1 2 3 4, तो 4 9 यानी 9999। बाकी जो भी होगी सब इससे 9999 से छोटी होगी और सब इसके बीच में होगी, बराबर। तो याद रखना आपको है कि 1 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो 9 है और सिर्फ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 1 ही 9। 2 अंक की संख्या जो है वह है 2 9 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 9 यानी 9999। 5 अंक की संख्या सबसे बड़ी ऐसे रहेगी 99,999 5 9, यानी किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी उतने 9। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, सब में 1 लगा के उसके बाद क्या है वो 2। जैसे 1 अंक की संख्या है तो सिर्फ 1, 2 अंक की संख्या 1 लिख के 1 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है तो 1 लिख करके 2 0, 3 हो गया। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है तो 1 लिख करके 3 0। इसी ढंग से 5 अंक की सबसे छोटी होगी 1 लिख करके 4 0। ये सबसे छोटी, बाकी सभी उसके बीच में। दूसरी बात है कि 1 अंक की जो भी संख्या है 1 से लेकर के 9 तक, यह संख्याएं 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली या जो भी संख्या उन सबसे छोटी होती है। इसका मतलब है कि बाकी की संख्याएं 1 अंक वाली संख्या से बाकी सभी संख्याएं 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली जो भी है सब बड़ी ही होती है। यानी 1 अंक वाली संख्या बाकी सभी संख्याओं से क्या होती है हमेशा छोटी होती है और बाकी सभी संख्याएं 1 अंक से हमेशा बड़ी होती है। अब 2 अंक वाली संख्याएं देखिए। 2 अंक वाली संख्या जो 10 से 99 है, ये संख्याएं जो है क्या है 1 अंक की संख्याओं से तो बड़ी होती है, लेकिन बाकी जो 3 अंक 4 अंक है उन सबसे छोटी होती है ना। यानी 2 अंक की संख्या से 1 अंक वाली संख्याएं छोटी और बाकी 3 4 अंक वाली संख्याएं बड़ी होती है। उसी तरीके से 3 अंक वाली संख्या जो 100 से शुरू होकर के 999 है, वह क्या है कि इस 3 अंक वाली संख्या से 2 अंक वाली संख्या और 1 अंक वाली संख्या तो छोटी होती है, लेकिन 4 अंक वाली संख्या उससे बड़ी होती है ना। इसका मतलब हुआ कि 3 अंक वाली संख्या 1 अंक वाली संख्या और 2 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है और 4 अंक वाली या 5 अंक वाली या उससे ज़्यादा अंक वाली जो भी संख्या है वह उससे क्या होती है छोटी होती है, बराबर। इतनी बात आप समझ गए। तो अब आपको यहाँ जो संख्या दिया गया है 8 और 2, अब इससे आपको समझने में आसानी होएगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी। अब
यहाँ हमने आप साथ में बताया कि इसमें एक अंक ही है, तो एक अंक वाली संख्या सिर्फ इकाई वाली संख्या होती है। 2 अंक वाली संख्या में दहाई तक की संख्या होती है, दाहिनी और इकाई फिर दहाई। 3 अंक वाली संख्या सैकड़े तक की होती है, दाहिनी और जो भी है इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा होता है। 4 अंकी वाली संख्या 1000 अंक तक की संख्या होती है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 1 अंक वाली संख्या को हम इकाई वाली संख्या बोलते हैं, 2 अंक वाली संख्या को हम दहाई वाली संख्या वही बोलते हैं, 3 अंक वाली को हम सैकड़े अंक वाली संख्या बोलते हैं, और 4 अंक वाली को हम 1000 तक के अंक वाली हम संख्या बोलते हैं। बराबर। तो अब इसमें क्या करना है कि हम ये भी ध्यान में रखना होगा कि इकाई, हमने पहले ही बोला 1 अंक वाली संख्या इकाई और 1 अंक वाली सबसे छोटी होती है, और 2 अंक वाली संख्या दहाई होती है। तो दहाई वाली जो है 2 अंक वाली संख्या दहाई, यानी इकाई में 1 ही अंक होते हैं, दहाई में 2 होते हैं, जिसका मतलब है कि दहाई वाली संख्या बड़ी होती है। और दहाई से भी बड़े क्या होती है? सैकड़ा वाली संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े में 3 अंक है तो सैकड़े वाली बड़ी। और सैकड़े से भी बड़ा क्या होता है? 1000 वाली संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। तो इकाई से बड़ा होता है दहाई वाली संख्या, दहाई से बड़ी होती है सैकड़े वाली संख्या, और सैकड़े से बड़ी होती है 1000 वाली संख्या। बराबर। इसका मतलब हुआ कि 1 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली से बड़ी होती है 3 अंक वाली संख्या, और 3 अंक वाली संख्या से बड़ी होती है 4 अंक वाली संख्या। उसी ढंग से 1000 वाली संख्या से छोटी होती है सैकड़े वाली संख्या, और सैकड़े वाली से छोटी होती है दहाई वाली संख्या, और दहाई वाली संख्या से छोटी होती है इकाई वाली संख्या। बराबर। इस ढंग से हम देखेंगे 4 अंक वाली से छोटी संख्या 3 अंक वाली, 3 अंक वाली से छोटी 2 अंक वाली, और 2 अंक वाली से छोटी 1 अंक वाली। बराबर। अब ये जो संख्या दी है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, अब पहले तो हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जानने के लिए हम वही उपयोग करेंगे कि कौन कितनी अंक की संख्या है। इसमें 8 देख रहे हैं, 8 एक ही अंक का है, और यहाँ 2 है, 2 भी एक ही अंक का है। तब 2 और 8 में आप समझ सकते हैं, आप इतना मालूम है कि 2 और 8 में कौन सा बड़ा होता है। और नहीं भी संख्या मालूम है तो 8 का देख लेते हैं, इकाई है, एक एक करके गिन लेते हैं, अभी छोटा है बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसा ही गिनते हैं, ये 8 चीज़ है। और 2 1 2, ये कौन सा बड़ा हो, कौन सा बड़ा है ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा है, आप साफ साफ देख सकते हैं, है ना। ये जो है ज़्यादा है और ये कम है, जो कम है इसका मतलब वो छोटा है, और जो ज़्यादा है इसका मतलब बड़ा है। तब यहाँ छोटी संख्या का जो कॉलम है इस 8 और 2 में, यहाँ क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि 2 छोटा है, और बड़ी संख्या 8 है। बराबर। अब अगली हम संख्या जाएंगे, हम यहाँ 77 है और यहाँ 59 है। तब हमने जो चित्र बनाया था इस ढंग से 77 तो हम नहीं कर सकते, 1 2 3 ऐसा 77 तो नहीं बना सकते ना। हाँ, ये 77 और 59, फिर वही 1 2 3। अब इसका हम जो है 59 तक तो नहीं बना सकते, यही बनाते टाइम खराब हो जाएगा। तो हमने आपको बोला कि पहले आप देखिए, ये दोनों ही जो था 1 1 अंक वाली संख्या थी, इसमें 2 2 अंक वाली संख्या है, 1 2, और इसमें भी 2 2 अंक वाली। यानी अंक के आधार पर आप छोटा और बड़ा निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो हमने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि 1 अंक वाली संख्या इकाई की है और 2 अंक वाली दहाई की है। इसमें भी 2 अंक वाली दहाई, दोनों 2 2 अंक की हैं, दोनों दहाई वाली संख्या है। तो हमें आपको देखना होगा कि दहाई की जगह कौन सा बड़ा है। अब दहाई की जगह देखिए, ये दाहिनी ओर जो होता है इकाई है और ये दहाई है, यहाँ दहाई की जगह 7 है, यहाँ ये इकाई है और इकाई, और ये दहाई, यहाँ दहाई की जगह 5 है। इन दोनों में से जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। तो हम यदि इतना ना समझ सके तो हम दहाई का ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब ये 7 है, यहाँ 7 बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 5 है, 1 2 3 4 5। अब तो पता चल सकता है ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। ये छोटा है, कम है यानी छोटा है। इसका मतलब है कि यदि ये कम है, दहाई वाला कम है, छोटा है, तो इसका मतलब ये छोटा है। यहाँ आप लिखेंगे छोटा 59, ये 5 और 9 जो है 9 इकाई 5 दहाई, यहाँ लिखेंगे छोटा है। और यहाँ बड़ी संख्या दी है तो बड़ी संख्या यहाँ है 7 इकाई 7 दहाई, यहाँ लिखेंगे 77। बराबर। इस तरीके से आप छोटा बड़ा पता कर सकते हैं।
फिर आगे अभी देखेंगे यहाँ अगला है 39 और 9। अब 39 और 9 में छोटा बड़ा बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। हमने पहले बोला कि आप ये 39 देखेंगे तो 39 कहाँ मिलेगा। 39 में कितनी गिनती है, 1 और 2, यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक वाली संख्या ये सब है 2 अंक वाली। और ये 9, इसमें सिर्फ 1 अंक है। हमने पहले ही बोला कि 1 अंक वाली संख्या हमेशा 2 अंक वाली या उससे ज़्यादा अंक वाली संख्या से छोटी होती। तो जाहिर सी बात है 9 में सिर्फ 1 ही अंक है ना। तो वैसे भी हम 9 बनाना भी चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमेशा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के लिए हम सिर्फ आपको दिखा देते थोड़ा कि 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। लेकिन दूसरे जो 39 है अभी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे जाएगा ना, इसके आगे जाएगा। जैसे 9 से आगे जाएगा तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। और 1 अंक है, ये 2 अंक है। इसका मतलब है कि यहाँ हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, ये छोटी संख्या का कॉलम जहाँ 9 लिखेंगे और 2 अंक वाली उससे बड़ी हम यहाँ 39 लिखेंगे। अब आगे है 14 और 35। तो 14 और 35 के लिए फिर वही हम देखेंगे। हमने बोला कि ये संख्या है 14 और ये है 35, तो दोनों ही 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। तो यहाँ एक कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो हमें दाहिनी ओर देखेंगे इकाई और दहाई, जो लास्ट तक होगा अंक वहाँ तक जाएंगे। तो इसमें 2 अंक में यहाँ दहाई ही लास्ट है, दाहिनी ओर से गिनेंगे। और यहाँ 5 है और यहाँ 3, तो दहाई की जगह जो गिनती है उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये सिर्फ 1 है, यहाँ 1 है तो 1, और 3 है 1 2 3। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये छोटा वाला 1, यानी 1 छोटा है, जिसका मतलब पूरी संख्या ही छोटी 14, यानी यहाँ आप लिखेंगे 14। और यहाँ पे ये 3 जो है ज़्यादा है, ज़्यादा यानी अधिक संख्या यानी बड़ा है, इसका मतलब 35 2 अंक वाली बड़ी है, यहाँ आप लिखेंगे 35। उसी ढंग से अगली संख्या यहाँ आप देखेंगे 67 और 32 है। ये रहा 67 और ये है 32, ये भी 2 अंक ही है, 1 2, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 1 2 आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ भी 2 अंक ही है। इस 2 अंक में हमने पहले ही बोला कि 2 अंक जब दोनों 2 अंक वाली है तो हमें इसका छोटा और बड़ा हम निश्चित किससे करेंगे, दहाई के स्थान से। तो दहाई के स्थान है दाहिनी ओर इकाई और ये दहाई, ये इकाई और ये दहाई। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, आप इस 3 और 6 से समझ सकते हैं। और ये नहीं समझ सकते, यहाँ 6 है, आपको चित्र बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। और यहाँ 1 2 और ये 3 ही है, ये 3 है तो कम है, तो जो कम है वो छोटा है। और जो ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6, इस जो ज़्यादा आगे तक गिनती जाएगा वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। बराबर, इसका मतलब ये पूरी संख्या ये बड़ी है 67 और ये छोटी है। इस ढंग से यहाँ आप लिखेंगे, ये छोटी संख्या का कॉलम है, यहाँ आप लिखेंगे 32, 2 इकाई 3 दहाई यहाँ लिखेंगे और ये 7 इकाई 6 दहाई 67 यहाँ लिखेंगे, ये बड़ा। ओके, इस ढंग से हम छोटा और बड़ा को हम क्या करेंगे, निश्चित करेंगे। बराबर, अब हम आगे देखेंगे इसी ढंग से हम और यहाँ चिन्हों का उपयोग करना है। चिन्ह जो बताए गए थे, हमने पहले ही बोला था कि हमें छोटा बड़ा करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। इस चिन्ह के उपयोग के लिए हम कैसे क्या करेंगे ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चिन्ह जो बना हुआ है 1 2 3 4 और 5, बराबर। और दूसरी तरफ देखें यहाँ 2, तो आपको गिनती से पता चल गया ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जहाँ छोटा होता है या जो बड़ा होता है, जैसे यहाँ बताया गया है, उस ढंग से हम छोटा और बड़ा को क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसा हम चिन्ह बनाते हैं। यानी कहने मतलब ऐसा फैला हुआ होता है, इस ढंग से जो फैला हुआ भाग रहेगा उधर बड़ा होएगा और जो कोण वाला भाग रहेगा वो छोटा होएगा। जैसे अभी यहाँ दिया है ये 5 है और ये 2 है, तो हम उसको 1 2 3 और 4 और 5 और इधर सिर्फ जो है 1 और 2 है, बराबर। तो ये 5 और 2 है, तो ये सिर्फ 5 है और ये 2 है। तो जिधर बड़ा होता है उधर क्या होता है, ऐसा आप बनाएंगे ये फैला हुआ भाग, बराबर। तो फैला हुआ भाग जिधर रहेगा उधर बड़ा होएगा और जिधर एक कोण वाला भाग रहेगा उधर छोटा होगा। इसका मतलब है 5 वाला बड़ा है और 2 छोटा है। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे 5 बड़ा है, क्या पढ़ेंगे, 5
बड़ा है 2 से, बराबर। इस ढंग से हम इसे पढ़ेंगे, 5 बड़ा है 2 से। यही चीज़ यदि हम दूसरी उल्टा कर देते, अब यहाँ हम 2 कर देते, ये 2 है, और फिर हम इधर जो है हम देखे बनाते हैं 1 2 3 4 और 5। अब ये इस तरफ हो गया। तो हमने क्या बोला, ये फैला हुआ जो भाग है वो हमेशा बड़े की ओर ही रहेगा। अब वो फैला हुआ पहले 5 ज़्यादा इधर था, इसके लिए हमने इधर किया। अभी ये ज़्यादा वाला इधर हो गया, तो हमको इधर क्या करना है, इस ढंग से करना होगा। समझा? अब एक कोण हमेशा छोटा है, छोटा जब इधर था इधर कोण था, अभी छोटा इधर आ गया तो इधर। अब लेकिन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ 5 पहले लिखा है, 5 बड़ा होता था, तो 5 बड़ा है 2 से। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 छोटा है, क्या लिखेंगे या पढ़ेंगे 2 छोटा है 5 से, बराबर। इस ढंग से हम इसे उपयोग में लाएंगे और हम इसे बताएंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। 2 चीज़ें आप यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। 2 छोटा है 5 से, इसका वाचन 2 छोटी है 5 से, ऐसा करेंगे। अब इसके ढंग से आगे हम देखेंगे अगली संख्या का। अगली संख्या आप इधर देख पा रहे हैं, तो इधर है 27 और इधर है 40, बराबर। अब यहाँ 2 संख्या है, 1 2 और 1 2, दोनों 2 2 है। यहाँ शायद आप निश्चित ना कर पाएँ कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, और इस तरीके से हम शून्य भी नहीं बना सकते। इतने ज़्यादा 27 शून्य बनाएं या 40 बनाएं तो भी देख के कन्फ्यूजन हो सकती है। तो 27 और 40 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने पहले ही बोला कि आप इसे हम देखेंगे। ये 27 है और यहाँ ये 40 है, 2 चीज़ें। हमने पहले बोला था जब दोनों अंक बराबर हैं, 1 2, यहाँ दोनों अंक बराबर है 1 2, तो आप इसका निर्धारित हम 2 अंक की संख्या को हम दहाई वाली संख्या, तो हम दहाई की जगह देखेंगे, निश्चित करेंगे। तो दहाई की जगह क्या है, इकाई। दहाई की जगह 2 है, तो आप इसको 2 इस ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ इकाई दहाई, यहाँ दहाई की जगह 4 है, तो 4 1 2 3 4। तो यहाँ तो साफ हो गया कौन बड़ा है कौन छोटा। यहाँ साफ हो गया, ये 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि आप ये चिन्ह मैंने पहले बोला कि बड़े की ओर लगाना है। तो यहाँ बड़ा 40 है, हम इसको इस ढंग से कर सकते हैं। हम इसको बोलेंगे छोटा है, तो 27 छोटा है, यहाँ लिखेंगे 27 छोटा है किसे, 40 से। इस ढंग से कर सकते हैं। इसी ढंग से और दूसरी संख्या हम देखेंगे 91 और 49। अब 91 और 49 में हम देखेंगे, जैसा हमने बताया, ये 91 और 49, ये भी 2 अंक की संख्या है ना। 1 2 1 2, तो जाहिर है कि 2 अंक वाली जो भी मैंने कहा कि बराबर जो भी संख्याएं होंगी अंकों के आधार पर, तो हमें सबसे बाईं ओर तक जाना होगा। या 2 अंक की संख्या 2, इकाई दहाई और इकाई दहाई। दहाई देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, तो 4 में क्या है, 1 2 3 4 गर्म पानी और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा है। ये क्या हो गया, इधर से हो गया, जिधर ज़्यादा होगा इधर नोट बनाएंगे। तो 91 ऐसा आप पढ़ेंगे, 91 एक बड़ा है, ज़्यादा है यानी बड़ा है, तो 91 बड़ा है 49 से। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 91 बड़ा है और 49 से, बराबर। ये ढंग से कर सकते हैं। इसी ढंग से हम इनके चिन्हों का उपयोग करेंगे और हम इसी ढंग से, इसमें 3 अंक की नहीं दिखाया है, हम 3 अंक की आपको बता देते हैं दोनों तरीके से। अभी जैसे 3 अंक की संख्या है 7 8 9 है ना, या 9 8 7, और ये भी 3 अंक की है। 1 2 3 1 2 3, तीनों में 3 ही अंक, इसमें भी है इसमें भी। यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। अब 3 अंक की संख्या हमने आपको बताया है कि 3 अंक वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है, सैकड़े तक की संख्या होती है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। आपको अब जो है इसमें छोटा बड़ा निश्चित करने के लिए दहाई नहीं सैकड़े तक जाना होगा, जो सबसे बाएं रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ ये सैकड़े तक जाना है, ये इकाई दहाई सैकड़े तक जाना होगा, बराबर।
तो इसमें अब देखिए 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 है ना। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर बड़ा है, ज़्यादा नहीं बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है बड़ा है 9, तो ये 9 बड़ा हो गया, तो पूरी संख्या ही बड़ी होगी। और इस 7 छोटा है, तो जिस छोटा रहेगा कौन, बड़ा रहेगा तो। तब ये छोटा है तो हम बोलेंगे ये इकाई दहाई की संख्या हमने सिखाया है कि दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 789, तो 789 छोटा है और ये 987 से बराबर। इस ढंग से हम इसे छोटा बड़ा निश्चित करेंगे। लेकिन और भी 2 चीज़ें हैं। वह चीज़ें क्या है कि हमने 2 अंक की संख्या या 3 अंक की संख्या में जो बताया कि यहाँ छोटा बड़ा दहाई से निर्धारित होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। तो उसकी वजह कैसे हम दिखा देते हैं कि 1 अंक में ये दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन 2 अंक में दिक्कत आ सकती है। जैसे 39 है और ये है 32, ये दोनों ही 2 अंक की है, 1 2 1 2, ये दोनों ही 2 अंक की है। और ये दोनों हमने बताया 2 अंक की संख्या है, तो उसका निर्धारण जो होगा बाईं ओर यानी दहाई तक। लेकिन यहाँ इकाई दहाई यहाँ 3 है और इकाई दहाई यहाँ भी 3 है। जब दोनों दहाई या सबसे बाईं ओर की संख्या बराबर हो तो आप फिर उसके पीछे की ओर जाइए यानी इकाई पे जाइए। इकाई यहाँ 9 और यहाँ 2 है, तो इकाई 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इकाई 1 2, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि बड़ा है 39 बड़ा है 32 से। इस ढंग से हो सकता है। अब इसी ढंग से 3 अंकी वाली संख्या में भी यही होगा। तो 3 अंक वाली संख्या में कैसे होगा ये आपको देखना है कि जैसे हमने देखा है ना कि 785 और ये 704 ले सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 785 अब 3 है, 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़ा। 3 अंक में हमने बोला सबसे जो बाएं ओर रहेगा हम उससे निर्धारित करेंगे। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा है ना, तो यहाँ 7 है, तो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना। तो ये 7 है और ये भी वही है 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों ही जब बराबर है तो यहाँ से तो निश्चित नहीं किया जा सकता। दोनों बराबर है तो छोटा और बड़ा कहाँ से होगा, बराबर। हमें उसके वापस लौटना होगा दहाई की जगह। यहाँ 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ बनाना ही नहीं है, यानी ये बॉक्स जो है 8 है और इस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं, खाली ही रहेगा। तो जब वो छोटा है इसका मतलब हो गया ये बड़ा है और ये छोटा है, तब पढ़ेंगे 785 बड़ा है 704 से। लेकिन जब इकाई और दहाई दोनों ही बराबर हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, है ना। उस हालात में भी हम देखेंगे, है ना, जैसे 5 7 3 और इधर 5 7 9, दोनों ही 3 अंक वाली संख्या है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 हमने पहले बोला 3 अंक की संख्या सबसे बाएं तक जाइए। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों बराबर है, यहाँ तो निश्चित नहीं हो सकता कौन बड़ा है कौन सा। फिर उसके आगे जाइए, यानी दहाई की जगह लौटिए। 7 है, ये 7 है और यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी बराबर है। तब फिर यहाँ भी जब बराबर, फिर उसके और पीछे आइए, वापस आइए। यहाँ ये क्या है, ये 3 है और ये क्या है 9 है, तो 3 1 2 3 और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ा हो गया, है ना। जिसका मतलब हो गया बड़ा
और ये छोटा तो हम पढ़ेंगे 573। 573 जो है छोटा है 579 से। ये तो हमने आपको जो बताया उसमें क्या था, सब के सब क्या थे, बराबर वाले अंक थे। यहाँ जो था एक एक अंक का ही था, है ना, 5 और 2 एक एक अंक वाले थे। यहाँ जो हमने बताया 27 और 40 दो दो अंक वाले थे। यहाँ हमने जो आपको बताया ये 3 अंक वाले थे, तो 3 अंक वाले, 2 अंक वाले, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है वो आगे जाके। तो इसमें हमने जो बताया तो कि उसमें 1 अंक वाली संख्या इकाई है, तो वहाँ से आप निश्चित करेंगे। 2 अंक वाली शायद दहाई होती है, इकाई दहाई, तो दहाई के स्थान से आप निश्चित करेंगे। ये दहाई का जैसे हमने भी बताया कि बराबर है, जैसे दहाई बराबर है ना, दहाई के स्थान पे बराबर है तो वापस इकाई पर ही जाएंगे, तो वहाँ से हम छोटा बड़ा फिर करेंगे। और 3 अंक वाली है, तो 3 अंक वाली है जो है तो इकाई दहाई सैकड़े पर जा करके छोटा बड़ा निश्चित करते हैं, लेकिन ये 3 अंक वाली ही है। लेकिन उसमें जो है वो क्या होता है, यहाँ देखिए सैकड़े के स्थान पे बराबर है, 3 अंक वाली दोनों है, 1 2 3 सैकड़े की जब दोनों बराबर है तो हम आप दहाई की ओर आ जाएंगे, यहाँ बड़ा छोटा पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब क्या है कि इकाई और दहाई दोनों ही बराबर, सारी 3 अंक वाली संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, और 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, 1 2 3 बराबर है, हम सैकड़े वाले जाएँ। जब सैकड़े बराबर हो तो वापस दहाई पर लौटना है, दहाई भी बराबर हो वापस हम इकाई से निश्चित करेंगे। ये सब 3 अंक के ही देखेंगे। लेकिन 1 और 2 अंक वाला है या 1 और 3 अंक वाला है, 2 या 1 अंक वाला है, तो इसमें क्या करेंगे ये हमको देखना है। अभी 1 अंक वाली संख्या जैसे होता है, मान लीजिए 9 ले लेते हैं और ये 99 है, तो जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ 1 अंक है। हमने पहले भी बोला है कि 1 अंक वाली संख्या हमेशा 2 अंक वाली से छोटी ही होती है, क्योंकि इसमें 1 ही अंक है, इसमें 2 अंक वाली, तो जाहिर है कि क्या हो जाएगा, ऐसा 9 छोटी है 99 से। या 1 अंक वाली और 3 अंक वाली हो, तो भी हमने बताया कि 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली जितने वो सबसे छोटा होगा, तो वही हालत रहेगा कि 9 जो है 999 से भी छोटा है ना। और इसी को यदि उल्टा रहेगा तो 99 और 9 है, तो जो है ये इधर 99 बड़ा है 9 से, 1 अंक वाली छोटी है, ये 999 बड़ा है 9 से। अब 1 अंक 2 अंक किससे छोटा बड़ा देखा, 1 अंक की 3 अंक से छोटा बड़ा देखा, इसी ढंग का अब 2 अंक की 3 अंक से देखना। ये 2 अंक की है 99 और ये 3 अंक है 99, तो उसमें देखो 2 अंक है, तो 2 अंक तो छोटा ही रहेगा, और 3 अंक है तो 3 अंक बड़ा रहेगा, चाहे बाईं ओर लिखो चाहे दाहिनी ओर लिखो, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ 2 अंक यानी दहाई तक की संख्या है, इकाई और दहाई, इसमें इकाई दहाई सैकड़े तक की संख्या है, यानी ये बड़ा हो गया। तो हम पढ़ेंगे 99 छोटा है और 999 से, और यही उल्टा कर देंगे, हम बाईं ओर लिखेंगे 999 और इधर 99, तो यहाँ इकाई दहाई और इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये बड़ा है, इसलिए लिखिए 999 बड़ा है 99 से। साथ में केवल 2 ही अंक है, 1 2 और 1 2 3 है, तो इस ढंग से हम 3 अंक और 2 अंक का भी हम 1 अंक का अलग से हम निश्चित करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमने आपको जो दिखाया उसमें से आपको क्या करना, इधर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, नीचे दिए गए चौखट में ये छोटा बड़ा इसमें से चिन्ह बनाना है। जैसा ये चिन्ह हमने बताया, ये वाला चिन्ह का उपयोग करना है, इसको आप जो है बताएंगे लिख करके। और इसमें देखिए 10 और 9 का 1 आपके लिए दे करके बताया भी गया है, तो 9 1 ही अंक है और 10 2 अंक है, इसका मतलब है कि 2 अंक वाला बड़ा होता है, हमने अभी बताया। तो 2 अंक वाला बड़ा है तो बड़ा होकर मुँह फैला के लिखेंगे, और छोटा जो है 10 बड़ा है 9 से, बराबर। इस ढंग से इसको आप करेंगे। इसके अलावा और आपको हम भी दिखा देते हैं, कुछ यहाँ भी है, छोटी बड़ी आपको निश्चित करना है, ये ज़्यादा सवाल नहीं है, आप यहाँ देखिए, इसको भी आपको करना है। छोटी बड़ी संख्या निर्धारित करो, तो उसको कैसे निर्धारित करना हमने आपको सिखा दिया, इकाई दहाई, उस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। हमने अब यहाँ पे 3 अंक किए, देखो 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक एकदम सैकड़े तक जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 7 है, तो जाहिर है कि बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो 7 की ओर बड़े वाला चिन्ह लगाएंगे। इस ढंग से ये दोनों भी आप करके देंगे। इसके अलावा
यहाँ आएंगे, यहाँ भी है कुछ संख्याएं हैं 427, यहाँ 3 और 3 ही है, यहाँ 3 और 3 ही है, 1 2 3 यानी सैकड़े तक की संख्या है। यहाँ भी क्या है 1 2 3 यानी इकाई दहाई सैकड़े तक की संख्या है। 3 3 है, 3 3 है। यहाँ 3 और 2 है, ये सिर्फ दहाई तक की संख्या है, इकाई दहाई, और ये सैकड़े तक है, इकाई दहाई सैकड़ा। हमेशा जो होता है सैकड़े वाली संख्या दहाई वाली संख्या से बड़ी होती है, और यहाँ वापस जो है दोनों ही बराबर है। इस तरीके से आप जो है इसको निश्चित करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम इसको आगे आप इसमें इतना करके भेजेंगे, हम फिर आपको आगे बताएंगे। ओके।